लेंगे और मेरे साथ एक वचन आप निकालिएगा इस सुबह के समय। हम जाएंगे अय्यूब की किताब में जाएंगे, अय्यूब का किताब और उसका 29वां अध्याय और उसके 3रे वाक्य को आज इस सुबह के समय मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहूंगा। यदि आपने निकाल लिया है तो आप उसको पढ़ करके सुना सकते हैं। अय्यूब की किताब और उसका 29 अध्याय और उसका 3रे वाक्य को कोई ऊंचे शब्द में पढ़ करके सुनाइएगा जी। हाँ हाँ बस यहाँ पर परमेश्वर का दास अय्यूब, और अय्यूब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अय्यूब का जीवन एक ऐसा जीवन था कि अचानक से अय्यूब के जीवन में क्या हो गया, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां आ गई। अगर उसके बारे में पढ़ना है तो पहले अध्याय में आप जाकर के पढ़िएगा। एक ही दिन में राजा से वो क्या बन गया, कंगाल बन गया। एक ही दिन में जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ लुट गया और सब कुछ समाप्त हो गया। और जब ये सारी चीजें हो गई तो अय्यूब क्या करना शुरू करता है, अपने पुराने समय को याद करता है। कहता है कि पहले के समय पर मैं कैसा हुआ करता था। वो कहता है मैं उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उसे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर अय्यूब ने 2 बातों को कहा है। कहता है कि परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उस प्रकाश से मैं क्या पाता था, उजियाला पाकर के किसमें चला करता था, अंधकार में चला करता। मेरे प्रिय, आज मैं इस अंधकार के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। क्या यह है ये अंधकार और किस प्रकार के अंधकार की बात यहाँ पर ये कर रहा है। और बाइबल में जब हम अंधकार शब्द पढ़ते हैं तो अंधकार किस बात को दर्शाता है। अंधकार बोलेंगे तो हमें लाइट को बंद कर दो तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसका मतलब वो अंधकार नहीं है। जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं अंधकार के बारे में तो बाइबल के अंदर करीबन 4 प्रकार के अंधकार को हम देख सकते हैं। कितने प्रकार का अंधकार है, 4 प्रकार का अंधकार है। सबसे पहला अंधकार क्या है मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ निकालिएगा। हम चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 12वें वाक्य को निकाल के पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 12वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक अंधकार के बारे में बता रहे हैं। पढ़िएगा जल्दी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बस मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के आधार पर सबसे पहला अंधकार पता है क्या है। सबसे पहला अंधकार है पाप का अंधकार। किसका अंधकार, पाप का अंधकार। यहाँ पर यूहन्ना 8:12 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो फिर अंधकार में न चलेगा परंतु वो क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कहना पड़ा। तो थोड़ा सा 8वें अध्याय में ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्या किया गया, यीशु मसीह के पास लाया गया। राइट, हमें व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ करके जब यीशु के पास लेकर के आए तो वो क्या करना शुरू किया, लोग बोलने लगे, हे प्रभु यीशु, हमने इस स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा है, हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है और अब आप बताइए ऐसी स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा हमें मूसा की व्यवस्था क्या कहती है, परमेश्वर का नियम क्या कहता है, व्यवस्था कानून क्या कहता है। तो उस समय का कानून था जो कोई पाप करते हुए पकड़ा जाए, जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको क्या कर देना है, सब लोग पत्थर लेकर के उसको मारना है और जब तक वो मर ना जाए तब तक उसे क्या करते रहना, पत्थर मारते रहना। इस प्रकार से उस जमाने में उस समय पर पत्थरों को मार मार करके क्या कर दिया जाता था, व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों को हमें पथराव करके मार डाला करते थे। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसे ही पत्थर मार करके क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है सबसे पहले वो पत्थर मारना है जिसने कभी अपने जीवन में पाप ना किया हो। हालेलुया। और ऐसा बोल करके बाइबल कहती है यीशु मसीह नीचे झुककर क्या करने लगे, लिखने लगे।
लिखने लगे, लिखा हुआ है। और प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह नीचे झुक करके लिख रहे थे, एक एक करके बड़े से लेकर के छोटे तक और छोटे से लेकर के बड़े तक हर एक व्यक्ति क्या हो गया, अपने पत्थर को छोड़ करके वहां से चला गया। और मेरे प्रिय लोगों, अंततः वहां पर कौन रह गया? वहां पर केवल और केवल वो पापिन स्त्री रह गई। और यीशु ने अपनी नजरों को उठा करके देखा और कहा, हे स्त्री, वे सब लोग कहां चले गए? क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? हमें जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, परंतु आगे से क्या नहीं करना, पाप ना करना। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो क्या नहीं करेगा, आमीन, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो फिर से पाप नहीं करेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति को पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, क्या था उस स्त्री के जीवन में? अंधकार। क्या अंधकार था उसके जीवन में? उसके अंदर पाप का अंधकार था। वो स्त्री, वो महिला पाप के अंदर अपने जीवन को बिता रही थी, पाप में अपने जीवन को बिता रही थी, और वह पाप जो है वो अंधकार को दर्शाता है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास किए हुए लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप और मुझ में कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो अभी भी अपना जीवन पाप में बिता रहा है, अभी भी अपना जीवन पाप में बिता रहा है, आपके और मेरे पास अभी भी मौका है, आपके और मेरे पास अभी भी मौका है कि हम अपने पापों से मनों को फिरा ले और यीशु पर विश्वास कर ले, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन ज्योति को पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो पाप हमें नाश की ओर लेकर के जाता है, पाप हमें विनाश की ओर लेकर के जाता है, पाप हमें क्रोध की ओर लेकर के जाता है, पाप हमें, हालेलुया, हमारे शरीर को नाश करता है। लेकिन अगर आज हम अपने मनों को फिरा ले, आज अगर हम अपने मनों को फिराकर यीशु पर विश्वास करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की वो ज्योति हमारे ऊपर क्या करने लगेगी, चमकने लगेगी, और वो सारा अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कई बार कुछ लोग अपने पाप से अपने पाप को छोड़ना तो चाहते हैं, पाप से दूर तो होना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस पाप और पाप में स्वभाव को छोड़ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार लोग शराब को छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र चले जाते हैं, कई बार लोग कई बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्या करते हैं, पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देती है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी को जेल में डाल देंगे तो वो सुधर जाएगा? क्या आपको लगता है किसी को नशा मुक्ति केंद्र में डाल देंगे तो वो सुधर जाएगा? नहीं मेरे प्रिय। और कई बार हम भी कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं अपनी बुराई और अपने पाप और अपने सारे हालेलुया पाप में स्वभाव को छोड़ने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर अपने पाप में स्वभाव से संघर्ष कर रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर अपने पाप के आदतों से संघर्ष कर रहा है, छोड़ना तो चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक काम करिएगा, वो ये है, आप यीशु के पीछे हो लीजिए। हालेलुया। आप यीशु के पीछे हो लीजिएगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु के पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे चलना है। क्या आज हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या आज हम यीशु के वचन पर चल रहे हैं? क्या आज हम यीशु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? क्या आज हम यीशु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? अगर हम यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे, बाइबल कहती है हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आमीन। जब एक कमरे के अंदर अंधकार होता, अंधेरा होता है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? इधर देखिएगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? बस लाइट जलाया जाता है, अंधेरा अपने आप ही क्या हो जाता है? अंधेरा अपने आप ही क्या हो जाता है? क्या अब अंधेरे को पकड़ के बाहर खींचना पड़ता है? नहीं, बस उस अंधेरे कमरे में क्या करना है? एक लाइट को जलाना है, अपने आप ही अंधेरा क्या हो जाएगा?
एक वैसे ही हमें इस पाप में जीवन में, इस पाप में शरीर के अंदर यीशु जो ज्योति है, यीशु को लेकर के आ जाए। यीशु जो ज्योति है उसे अपने हृदय में लेकर के आ जाए। यीशु जो ज्योति है उसे अपने परिवार में लेकर के आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंधेरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपको मालूम है, कई लोगों को यीशु पसंद नहीं है, कई लोगों को यीशु पसंद नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो कई लोगों को यीशु पसंद नहीं था। यीशु ने लोगों के लिए भलाई किया, यीशु ने लोगों के लिए अच्छाई किया, लेकिन फिर भी वो यीशु को पसंद नहीं करते थे। कारण पता है क्या है? कारण पता है क्या है? एक ही कारण है उसके पीछे। कारण ये है कि लोगों को अंधकार ज्यादा पसंद था, लोगों को ज्योति पसंद नहीं थी, है ना। यूहन्ना 1 शायद 4 या 5 में ऐसा लिखा हुआ है, हमें ज्योति अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, क्योंकि उन्हें कैसे काम पसंद थे, वही सारे काम पसंद थे। वो विश्वास में आज कई लोग क्यों आने के लिए तैयार नहीं कलीसिया में, कई लोग क्यों संगति में आने के लिए तैयार नहीं है, कई बार क्यों विश्वास में आने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु में आने के लिए तैयार नहीं है, कलीसिया में आने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है? अगर प्रभु में आ जाएंगे, कलीसिया में आ जाएंगे, तो हम जो काम करते हुए आ रहे थे वो काम नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं शराब नहीं पी पाऊंगा, फिर मैं नशा नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं इधर उधर दोस्तों के साथ नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कई बार मनुष्य पता क्या करता है, उन बुराइयों से ज्यादा प्रेम करता है। ओह, मैं वो सारे काम नहीं कर पाऊंगा, और इस वजह से हम कई बार क्या नहीं है, कलीसिया में आने के लिए तैयार नहीं, प्रार्थना में आने के लिए तैयार नहीं, संगति में आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पीछे हो ले। बाइबल कहती है, जो कोई आमीन हालेलुया मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलती हूँ, तो मेरे प्रिय लोगों फिर मैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, पाप नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बड़ा साफ कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? हमें यीशु बोल रहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं, हाँ प्रभु हम तेरे पीछे तो चलते हैं, हम तेरे पीछे चलते, लेकिन पाप भी कर रहे हैं, अंधकार में भी पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप कहते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तो फिर मैं कभी क्या नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। यस, मैं उन पाप के मार्गों पर नहीं जाऊंगा, मैं उन पाप के रास्तों पर वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वो ज्योति है जो हमारे जीवन के पाप के अंधकार को क्या कर देता है, दूर कर देता है। कैसा भी पाप क्यों ना हो, कैसा भी पाप क्यों ना हो, आमीन। मेरे प्रियो, मेरा यीशु मेरे और आपके सारे पापों को दूर करके मुझे और आपको उजाला देने के लिए तैयार है। आइए उस यीशु के उपस्थिति में हम आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, संगति में आए, प्रार्थना में आए, वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, कलीसिया में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप की आपके जीवन का अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। और क्या है ये अंधकार? जब बाइबल में पढ़ते हैं, अब मेरे साथ निकालेगा इफिसियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 18 वाक्य निकालेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसके 18 वाक्य कोई निकाल करके पढ़िएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ, हाँ, हमें वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये किसके बारे में बोल रहा है? मैं इस वचन के आधार पर बताना चाहूंगा। दूसरा अंधकार पता है क्या है? एक अंधकार तो मैंने आपको बताया, पाप क्या है, अंधकार है। दूसरा अज्ञानता, क्या है? अज्ञानता भी, वो भी क्या है, एक अंधकार है। अज्ञानता का मतलब क्या है? किसी चीज को ना जानना। मेरे प्रिय लोगों, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता,
एक व्यक्ति जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, वो व्यक्ति किसमें है? वो व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो सच्चाई को नहीं जानता, या हमें कई बार बोलते हैं ना, अरे तुमने मुझे हमें सच नहीं बताया, तुमने मुझे किस में रखा? अंधेरे में रखा। तुमने मुझे किस में रखा? अंधेरे में रखा। अज्ञानता क्या है मालूम है? वो एक अंधकार है मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इस पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम है। पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, बाइबल कहती है हम किस में चला करते थे? अंधकार में चला करते थे, क्योंकि हमें सच्चाई मालूम नहीं थी, क्योंकि हमें सच्चा परमेश्वर मालूम नहीं था। और वो सच्चा परमेश्वर और वो सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य कौन है? हमें यीशु मसीह सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन आज कई बार हमारे पास सत्य परमेश्वर भी है और हमारे पास सत्य वचन भी है, लेकिन फिर भी हम किस में चल रहे हैं? फिर भी हम किस में चल रहे हैं? अज्ञानता में चल रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं है। विश्वास में आए हुए इतना समय हो गया, कलीसिया में आते हुए इतना समय हो गया, अभी भी कई चीजें मालूम ही नहीं है हमको। कारण पता है क्या है? सत्य वचन को लेने के बाद, सत्य परमेश्वर को जानने के बाद अभी भी हम उस अज्ञानता से बाहर निकल करके नहीं आए हैं। बाइबल कहती है, हमें प्रभु का वचन कहता है, अज्ञानता के कारण प्रजा क्या हो जाती है? बदवाई में चली जाती है। आज आपको मालूम है कई बार क्यों शैतान इतनी जल्दी हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है? कई बार शैतान कई विश्वासियों को क्यों गिरा देता है? शैतान कई बार इतनी जल्दी क्यों हमें विश्वास में कमजोर कर देता है? कई बार शैतान क्यों इतनी जल्दी हमारे प्रार्थना के जीवन को कमजोर कर देता है? कई बार शैतान क्यों इतनी जल्दी हमें कलीसिया से, प्रभु की संगति से अलग कर देता है? कारण उसके पीछे यही है, अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की कितनी कमी पाई जाती है। आज कई विषय हैं जिसके बारे में हम क्या है? अज्ञानी है। अज्ञानी है। और ये अज्ञानता क्या है? अंधकार है। एक अंधकार के समान है। मेरे प्रिय लोगों, कई समय पहले एक कहानी मैंने सुना, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार हमें एक व्यक्ति था और उसने पता है क्या किया? उसने हमें वो बहुत पुराने समय पहले की बात है, जिस समय पर पानी के जहाज चला करते थे, तो उसकी एक मन की इच्छा थी कि मैं क्या करूंगा? पानी के जहाज से यात्रा करूंगा। और एक जहाज, पानी का जहाज जा रहा था, तो उसने पता है क्या, और उस जहाज की टिकट बहुत महंगी थी। तो इसने क्या किया? अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए इसका घर बार, जो कुछ इसके पास था, जीव जनावर जो कुछ उसके पास थे, वो सारी चीजों को उसने क्या कर दिया? बेच कर हमें उस जहाज की टिकट को खरीद लिया। उस जहाज की टिकट को खरीद लिया। और आपको मालूम है, ये व्यक्ति उस जहाज में चढ़ गया पैसे। और जहाज में चढ़ने के बाद जब उस जहाज के अंदर गया तो उसने क्या देखा? बड़ा आलीशान जहाज है। उस जहाज में क्या है? एक तरफ अमीन हालेलुया, जिसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर खाना मिलता है, और उसमें स्विमिंग पूल है, और क्या क्या है, अलग अलग इलाके हैं। बहुत बड़ा जहाज था। और ये व्यक्ति उस जहाज में चला तो गया। हमें जब वो जहाज में गया तो उसके पास फिर शायद 4 रोटी या कुछ लेकर के गया था। अब पता है क्या करता? एक महीने, और ये जो यात्रा था करीबन 1 महीने का यात्रा था। अब ये चला गया, 4 रोटी उसके पास था। अब एक दिन में, दूसरे दिन में उसने 4 रोटी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब क्या होने लगा? तीसरे दिन अब उसको भूख लगने लगा। अब जब उसको भूख लगने लगा तो अब ये सोच रहा है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? अब मैं इस जहाज में तो अगर खाना खाऊंगा तो क्या होगा? बहुत महंगा होगा। मैं कैसे? मेरे पास तो क्या नहीं है? पैसे भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था उसका तो मैंने क्या खरीद लिया? क्या खरीद लिया? टिकट खरीद लिया। अब ये व्यक्ति पता है क्या करना शुरू किया? तीसरे दिन पूरा दिन वो भूखा रहा। चौथा दिन आया, चौथे दिन भूखा रहा, 5वां दिन फिर भूखा रहा। एक बार ऐसी भूखा होते होते पूरा उसका शरीर क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। हमने एक दिन वो जब जा रहा था, जब वो जहाज में था, कप्तान वहां से गुजरा और कप्तान ने देखा ये बीमार सा व्यक्ति, एकदम कमजोर सा व्यक्ति उसके जहाज में है। कप्तान रुक गया। कप्तान ने बोला,
आप कौन है भाई? उसने बोला, अरे मैं एक यात्री हूं। आप कैसे इस जहाज में आए? क्या आपने टिकट लिया है? उसने बोला, हाँ मैंने टिकट लिया है। तो फिर आप इतने बीमार कैसे हो गए और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? उसने बोला, हमें मैं जो खाना अपने घर से लेकर के आया था वो खाना खत्म हो गया और मैंने पिछले 4-5 दिनों से क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया है। तो उसने बोला, क्यों खाना नहीं खाया? वो बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए। तो उस कप्तान ने बोला, क्या आपके पास टिकट है? उसने बोला, हाँ मेरे पास टिकट है। जरा दिखाओ। टिकट है? तो उसने टिकट को निकाला और टिकट निकाल करके क्या कर दिया, हमें कप्तान को दिखा दिया। उस कप्तान ने बोला, ये मेरे भाई, अगर एक टिकट तूने खरीदा है तो तू क्यों भूखा बैठा हुआ है? तुझे मालूम है जब तूने ये टिकट खरीदा तेरे 1 महीने का खाने का खर्चा सब इसी में शामिल था, सब इसी के अंदर। लेकिन तू क्या सोच के बैठा है? इसको बोलते हैं अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता के कारण क्या हो जाता है, बंधुआई में चले जाते हैं। अज्ञानता के कारण हम खुद अपने आप को परेशानियों में डाल लेते हैं। अज्ञानता के कारण हम खुद क्या हो जाते हैं, हम इन समस्याओं में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस यीशु पर मैं और आप विश्वास करते हैं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं। यूं समझ लीजिएगा, यीशु पर विश्वास करना उसे टिकट के समान है। बाइबल कहती है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा न केवल छुटकारा, न केवल चंगाई, परंतु हर एक वो चीज जो हमें अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिताने के लिए चाहिए, वो सब कुछ हमें किस में मिलता है? यीशु मसीह में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम विश्वासी लोग, आज हम प्रभु के लोग किसमें हैं? अज्ञानता में पड़े हुए हैं। हमको मालूम ही नहीं है कि प्रभु ने हमें ये आशीष भी दी है। हमको मालूम ही नहीं है प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है। हमको मालूम नहीं है प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। बहुत सारी चीजें जो हमको मालूम नहीं है और इसलिए आज हम किस में पड़े हुए हैं? अंधकार में पड़े हुए हैं। ये मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमें उस अंधकार को, उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करिए। उस अंधकार के, हमें हालेलुया, अज्ञानता के अंधकार को अपने जीवन से दूर करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानने पाएंगे कि प्रभु ने आपको क्या क्या आशीष दी है। जब हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 का 105 पढ़ते हैं, कोई जल्दी से निकाल करके सुनाइएगा। भजन संहिता 119 का 105 क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 119 का 105 जल्दी से। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? क्या क्या है उजियाला? क्या है उजियाला? वचन। सब बोलेंगे वचन, वचन, वचन। बाइबल कहती है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए क्या है? उजियाला है। अर्थात मैं और आप अपना जीवन इस वचन के प्रकाश में बिताना है। हालेलुया। ये वचन है जो हमारे जीवन के सारे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देगा। लेकिन आज हमने ये वचन को कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? कई बार कुछ लोगों को मैं देखता हूँ प्रार्थना में आते हैं, हमें प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, हाथों में क्या है? बाइबल ही नहीं है। कहाँ है आपका बाइबल? कहाँ है आपका वचन? हम बोलेंगे पास्टर जी हमें कहा गया, ये रहा, ये रहा, इसमें है वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रभु के दास ने बोला, ये बहुत अच्छा था। किसी प्रभु के दास ने बोला, ये क्या है? पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। क्या बोला? ये क्या है? पवित्र बाइबल। लेकिन ये पवित्र नहीं है। ये पवित्र, इसमें बहुत सारी अपवित्र चीजें भी समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें प्रश्न, मेरे पास फोन में बाइबल है, चलिए वो इमरजेंसी में काम आ जाएगा, लेकिन अपना बाइबल को क्या करना है? अपने साथ रखना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल को अपने साथ रखना है।
पढ़े, बाइबल को पढ़े, बाइबल को सुने, समझे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए क्या है? उजियाला है। ये वचन आपको उजियाला देगा, ये वचन आपको बताएगा, ये वचन आपको समझाएगा और आपके और मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है ना, वो सारे अंधकार को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और तीसरा अंधकार क्या बताती है बाइबल? पहला मैंने आपको बताया पाप एक अंधकार है, दूसरा मैंने आपको बताया अज्ञानता एक अंधकार है, तीसरा मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका पद 1 और 2 को पढ़ के सुनाइएगा। यशायाह उसका 7 अध्याय पद 1 और 2 को पढ़ करके सुनाइएगा जल्दी से। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। देख देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, आओ देखो पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार क्या हुआ है? छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय हुआ, तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। बस हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर क्या छाया हुआ है? कैसा अंधकार है पृथ्वी के ऊपर? हमें घोर अंधकार। क्या है ये घोर अंधकार? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस दुनिया में अगर हम चारों तरफ अपनी आंखों को उठा करके देखेंगे, आज हमको क्या मिलेगा? हमें श्राप मिलेगा। चारों तरफ लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, श्राप में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं, तकलीफों में पड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें मेरे प्रिय लोगों क्या है? वो एक अंधकार को दर्शाती है। हालेलुया। आज अगर आप अपनी नजरों को चारों तरफ उठा करके देखेंगे, अनेकों बीमारी में पड़े हुए लोग हमको दिखाई देंगे, अनेकों लोग श्राप में पड़े हुए हमको दिखाई देंगे, अनेकों लोग शैतानी बंधनों में पड़े हुए हमको दिखाई देंगे, अनेकों लोग गरीबी में पड़े हुए हमको दिखाई देंगे। और ये सब कुछ क्या है? अंधकार है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है अंधकार है या उजियाला है? गरीबी अंधकार है, उजियाला है? हाँ, गरीबी अंधकार है, उजियाला है? अशिक्षा अंधकार है, उजियाला है? अशिक्षा मतलब अनपढ़ होना, उजियाला है या अंधकार है? अंधकार। आज चारों तरफ हम क्या देखते हैं? इस तरह की बातों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, तू उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। एक समय पर हो सकता है आप भी उस श्राप में पड़े हुए हो सकता है एक समय पर आप और मैं भी आमीन हालेलुया उन बीमारियों से घिरे हुए होंगे। हो सकता है एक समय पर आप और मैं भी उन समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से, आमीन कई प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तेरे ऊपर कौन उदय हुआ है? तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। परमेश्वर हमारे ऊपर उदय हुआ है, इसलिए वो सारा अंधकार हमारे जीवन से क्या हो गया है? दूर हो गया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप और मैं प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उठ करके प्रकाशमान हो गया। आप अपनी बीमारियों से कह दीजिएगा, हे बीमारी हमें अब तू मेरे अंदर नहीं रह सकती है। आप अपने श्रापों से बोलिएगा, हे श्राप तू मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। शैतान से बोलेगा, शैतान अब तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यहोवा मुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान हो जा। ये सारी बातें अंधकार को दर्शाती है। चौथा और आखिरी बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और क्या है अंधकार बाइबल के अनुसार? हमें जब हम चलेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, जल्दी से निकालेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 11 वाक्य। पहला यूहन्ना 2 का 11, जल्दी से पढ़ के सुनाइएगा क्या कहता है प्रभु का वचन। पर जो कोई हाँ। अपने भाई से बैर रखता है, हाँ। वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हाँ, तो इसके अनुसार अंधकार क्या है? क्या है इस वचन के आधार पर अंधकार क्या है? जो क्या करता है? किससे बैर रखता है?
अपने भाई से। कौन है आपका भाई? कौन है आपकी और बहन? मिथिलेश बहन, कौन है भाई और कौन है बहन? सचिन, कौन है भाई कौन है बहन? प्रभु के लोग। सबसे पहला प्रभु के लोग, विश्वासी लोग। अगर मैं और आप एक ही कलीसिया में आने के बावजूद, एक ही साथ मिलकर के आराधना करने के बावजूद अगर एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसका मतलब अभी भी हम किसमें हैं? अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने विश्वासी भाई और बहनों से, अपने पास्टर से जब हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं या घृणा करते हैं, अपने साथी भाइयों से जब नफरत करते हैं, हमें कई बार मैंने कई बार देखेंगे जब आपस में नफरत हो जाती है ना, तो पता है जय मसीह कैसे होता है? वो जय मसीह करेंगे, चालू जय मसीह की, ऐसे जय मसीह नहीं होता, देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, और जय मसीह की होता है। उसी से पता चल जाता है इनके बीच में कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हैं? कुछ लोग जय मसीह कर देंगे, हाँ जय मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर अपने भाई से तू क्या करता है, बैर करता है, इसका मतलब तू अभी भी किसमें है? अंधकार। मेरे प्रिय लोग, हमें इन सारे अंधकारों से क्या करना है? निकलना है। अय्यूब कहता है परमेश्वर का दीपक मेरे सर के ऊपर क्या देता था? प्रकाश देता था, और उसके उजियाले में मैं अंधकार में चला जाता था। यस, पूरी दुनिया में तो अंधकार है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है। आइए मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के प्रकाश में चलो, इस वचन के प्रकाश में चलो। यीशु मसीह जो ज्योति है, उस ज्योति में चले। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए उजियाला है, उस उजियाले में चले मेरे प्रिय लोगों, ताकि उन सारे अंधकार के कामों को हम अपने जीवन से दूर कर लें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सब मिलकर के प्रार्थना में करें। Praise the Lord Jesus, hallelujah। मुझे और आपको अंधकार में जीवन बिताने की जरूरत है। अंधकार में जीवन नहीं बिताना है, परंतु ज्योति में चलना, ज्योति में चलना है। हमें मेरे प्रिय लोगों, आइए उस पाप के जीवन से बाहर निकल करके आए। आइए उस अज्ञानता से बाहर निकल करके आ जाए। आइए उन हालेलुया क्लेशों से, उन बीमारियों से, उस दरिद्रता से हम बाहर निकल करके आ जाए। हालेलुया। और उस बैर से, एक दूसरे से बैर करना, इन बातों से बाहर निकल करके आए। और ये तभी संभव है जब परमेश्वर का वचन का प्रकाश हमारे जीवन में हो। आइए इस वचन के प्रकाश में चलें। प्रभु ने हमें वचन दिया है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं।